आज हम बात करेंगे पंजाब के सुपरस्टार कवि शिव कुमार बटालवी के बारे में। शिव कुमार बटालवी बीते कुछ सालों में सोशल मीडिया पर खासे लोकप्रिय हुए हैं। जिस तरह की फैंटेसी को कोई युवा शायर अपनी गज़लों में सोचता है, उसकी कल्पना करता है, उसको शिव कुमार बटालवी ने वास्तव में जिया। किसी से प्रेम करना और उस प्रेम में कविताएं लिखना, फिर उसका बिछोह और इस बिछोह में गज़लें कहना, शराब में डूबना और बहुत कम उम्र में दुनिया को अलविदा कहना। लेकिन इतनी कम उम्र में भी शिव कुमार बटालवी ने दुनिया को इतना कुछ दे दिया, साहित्य जगत को खास तौर पे, कि आज तक उनकी कविताओं के अनुवाद हो रहे हैं, उनका गाया हुआ सुना जा रहा है, उनका लिखा हुआ पढ़ा जा रहा है। शिव कुमार बटालवी को जानने वाले बताते हैं कि वो कहा करते थे कि उनकी कविताओं का आने वाले 500 साल में भी अनुवाद होना बहुत कठिन है। ठीक ही कहा करते थे, क्योंकि शिव कुमार बटालवी के जो अनुवाद आज मिलते हैं उनमें वो रस नहीं मिलता जो मूल कविताओं में है। और सबसे खास बात यह है कि उनके लिखे हुए में लोक के इतने शब्द हैं कि वो शब्द अब विस्मृत हो चले हैं, इसलिए उनका अनुवाद करना और भी कठिन है। शिव कुमार बटालवी पर बहुत कम जानकारी उपलब्ध है। अक्सर ऐसे लोग जो उनको पढ़ने की इच्छा रखते हैं वो पूछते हैं कि क्या उनकी कविताओं का कोई भाषाई अनुवाद हुआ है, और हर बार यही जवाब कि लिप्यांतरण हुआ है, लेकिन पंजाबी से हिंदी में अभी कोई अनुवाद नहीं हुआ। हाँ, कुछ एक उनके चाहने वाले हैं, प्रशंसक हैं जो पंजाबी भी जानते हैं, वो अपने सोशल मीडिया पोस्ट पे ज़रूर उनका लिखा हुआ अनुवाद करते रहते हैं, लेकिन उनके संपूर्ण कविता संग्रह का अनुवाद अभी नहीं हुआ। शिव कुमार बटालवी के कुछ वीडियो हैं जो यूट्यूब पर मौजूद हैं। इसके अलावा उनका एक संपूर्ण कविता संग्रह है जो पंजाबी भाषा में है, उसकी लिपि भले ही देवनागरी है लेकिन भाषा पंजाबी है। और इसके अलावा उनका लिखा नाटक लूना, जिसका मंचन होता रहता है, और इसके लिए उन्हें सबसे कम उम्र में साहित्य अकादमी अवार्ड भी मिला था। साहित्य अकादमी सम्मान पाने वाले इस लेखक का उनके ही एक समकालीन ने कॉलर पकड़ कर कहा था कि उन्हें प्रेम कविताएं नहीं लिखनी चाहिए बल्कि समाज को लिखना चाहिए। लेकिन शायर मन तो शायर मन, उसका कॉलर क्या गला भी पकड़ लोगे तब भी वो वही लिखेगा जो उसका मन चाहता है। फिर प्रेम कविताएं लिखने वाला व्यक्ति तो वैसे भी समाज के लिए खतरा नहीं हो सकता, बल्कि उसके लिखे को पढ़कर तो लोग और भाव विभोर ही होंगे। शिव बटालवी ने बहुत कम उम्र में 36 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया था। फिर 36 साल की इतनी कम उम्र में दुनिया को अलविदा कहने वाले शख्स के बारे में कितने संस्मरण होंगे, कितनी बातें और कितनी यादें। फिर जो उनका कुछ लिखा हुआ कहा हुआ था वो उनसे ईर्ष्या करने वाले लोगों ने हटवा दिया। कोई खूबसूरत दिखने वाला, सुंदर लिखने वाला और सुरीला गाने वाला बहुत कम उम्र में ख्याति पा रहा था, दुनियादार को कहाँ बर्दाश्त होता। इसलिए उन्होंने उनका लिखा पढ़ा सब हटवा दिया। जो मौजूद है वो एक कविता संग्रह के रूप में आपके सामने है। उनकी आवाज़ को चाहने वालों ने भी उनका बुरा ही किया। वे उन्हें बहुत शराब पिलाते और गाने के लिए कहते, और एक सरल सहज मन इसको कहाँ समझ पाता। शिव बटालवी अक्सर ऐसी महफिलों में जाते, शराब पीते और गाना गाते। फिल्म वाले उनके घर आते, बटाले रुकते, चर्चाएं करते, महफिलें जमाते। शिव बटालवी के कुछ गीत फिल्मों में भी आए हैं और खासे लोकप्रिय हुए। किसी भी लिखने वाले के लिए बहुत मुश्किल है कि उसकी कविताएं लोक में अपनाई जाएं। लोक इतनी आसानी से किसी को नहीं अपनाता। उसके लिए भाषा की जो सरलता, सहजता, शब्द और उसके बाद भाव का जो सामंजस्य चाहिए वो बहुत मुश्किल है। लेकिन शिव कुमार बटालवी उन विरले कवियों में से हैं जिन्हें फिल्मों से पहले लोगों ने अपनी ज़ुबान पर अपनाया। उनका लिखा हुआ आज पंजाब की शादियों में गाया जाता है। वहाँ के लोक में उसको उतनी ही प्रसिद्धि मिली जितनी फिल्मों के द्वारा मिली। शिव कुमार बटालवी पर आलोचना और विवेचना की दृष्टि से कुछ नहीं लिखा जा सकता। उन पर तो वही लिख सकता है जिसके भीतर प्रेम हो, प्रेम का बिछोह हो, जो समझ सके कि समाज और मन के बीच कितनी गजभर की दूरी होती है, जो भले जवानी में मरने की चाहत न रखता हो लेकिन फूल और तारा बनने की इच्छा रखता हो, जो फूल सा कोमल हो और तारे सा अकेला पर चमकदार। तो लाइए कोई ऐसा ढूंढकर और कहिए कि शिव पर कुछ लिख दे।